आज एक बार फिर से सार वचन वार्तिक भाग 2 से वचन 88 व उससे आगे बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए और जो उसमें से सूत को निकाल लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सद्गुरु भक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की निर्दयी सफल है और जिनको यह बात हासिल नहीं है तो वह मनुष्य यानी इंसान की सूरत में हुए तो क्या पशु हैं। और यह वचन सत्संगी के वास्ते हैं। दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। जगत के जीवों का हाल क्या है और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। यह बात काबिल याद रखने के है ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90 सद्गुरु की सेवा और शब्द की कमाई से होमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीनदयाल है। जब जीवदान हुआ तभी वह दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन 91 जो अपने भक्त के सद्गुरु के हुक्म के वह मुजीब कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फ़ायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। वचन 92 गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरु द्वारा मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूँगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूँगा। जो कोई यह कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे, तब हम गुरु की पूजा करें। उससे यह सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक ही है, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा और सद्गुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जाएगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई यह कहे कि जब हरि गुरु एक है तो हम हरि की ही पूजा न करें, गुरु की पूजा क्यों जरूरी है, सो यह बात नहीं हो सकती है। पहले भक्ति सद्गुरु की करनी पड़ेगी, तब वह मिलेगा। यह कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरु द्वारा मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा। निगुरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है और गुरु पूरा चाहिए। वचन 93 जो जीव को पूरा गुरु मिल जावे और उन पर प्रतीत आ जावे और उनकी भली प्रकार दीनता करे तो आज इस जीव को वह पद प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से आदि लेकर जितने हुए किसी को नहीं मिला और न मिल सकता है। वचन 94 निंदा और स्तुति दोनों करने में पाप होता है, क्योंकि जैसा कोई है वैसा बयान नहीं हो सकता है। इससे मुनासिब यह है कि स्तुति करें तो अपने सद्गुरु की और निंदा करें तो अपनी। इसमें अपना काम बनता है और किसी की निंदा स्तुति में वक्त खोना है। पर एक जगह के वास्ते मना नहीं है कि कोई अपना है और किसी के बहकाने में आ गया है या आना चाहता है, उससे कह देना ज़रूर है कि यहाँ से तुमको फ़ायदा नहीं होगा,
यह जगह धोखे की है, इसमें पाप नहीं है, पर हर एक से कहना जरूरी नहीं। वचन 95। जब तक सूरत अपने निज स्थान को न पावेगी, सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करें, क्योंकि इस नरदेही में ही घर का रास्ता मिल सकता है। अब के चूके ठीक नहीं है। वचन 96। जब तक भक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमरन न करेगा, तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके भक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज़ उनकी कृपा से सबकी प्रीति हटकर एक सद्गुरु की प्रीति आ जाएगी। फिर यह सूरत हो जाएगी कि चाहे कैसी भी तकलीफ और आफत आवे, उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान खुशी मुयस्सर आवे तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब क्या करना बाकी रह गया। वचन 97। जिस किसी को खौफ मरने के और चाह मुक्ति की होगी, उसी को सत्संग और सद्गुरु प्यारे लगेंगे, और जिसकी चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है, उससे सत्संग में नहीं आया जाएगा और न सद्गुरु से प्रीत करी जाएगी। वचन 98। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता। इसका सबब यह है कि सद्गुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मन मत नाम जपते हैं। वचन 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसे बीजक का सुनाना। जब तक अपनाया नहीं जाएगा, तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। वचन 100। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि उसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है, तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है, तो उसको संत नहीं लगाते हैं, पर संतों के सम्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं। वचन 101। अहंकार के मैल को निकालना यह पहले जरूर है। आजकल बाजे जीव अपनी समझ से काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्राप्ति होवे और अहंकार की मैल आवे, पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सद्गुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज़्यादा होता जाता है, यानी मनमुखता करते हैं और सद्गुरु को मुख्य नहीं रखते। वचन 102। संतों के मत में मालिक और जीव का अंशी भाव माना जाता है, और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ भी नहीं गिनते। वचन 103। जिसको सद्गुरु की प्रीति है और उन्हीं को चाहता है, वह एक रोज़ निज घर में पहुंच जाएगा, और जो सतनाम और सतलोक की चाह रखता है और सद्गुरु से प्रीति नहीं है, तो वह न सद्गुरु को पावे और न सतनाम से मिले, और वह सद्गुरु का संग भी न कर सकेगा। वचन 104। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर यह कहते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति संत सद्गुरु की और सूरत शब्द मार्ग की करे जाए। इससे अंतःकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जाएगा। वचन 105। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवक यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करें और हजो न करें, क्योंकि जितना वह वचन अपनी ताकत से ज़्यादा का बोले, फिर भी उसकी मदद करना चाहिए,
सद्गुरु अपनी मौज से उसको निभा सकते हैं। वचन 106। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आनकर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्यामी सद्गुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सद्गुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता। इससे सद्गुरु की महिमा जवर है और बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु भक्त के मिल जावे और उनके ऊपर निश्चय आ जावे, उन्हीं की निर्देही सफल है। शेष वचन आपकी सेवा में आगे रखूँगा। दिव्य कृपाल सदा दयाल।